कैसे हो? आज मैं पढ़ाऊंगी आपको लेसन नंबर 2 द काबुली वाला क्लास 8th। तो इसके क्वेश्चन आंसर और सारा जितना बुक वर्क है वो सब कराऊंगी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज मिनी कॉल्ड चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहते थे, क्यों बुलाते थे? सब चैटर बॉक्स कहते हैं बातूनी, जो बहुत बोलता है, बहुत बात करता है, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। मिनी वाज कॉल्ड चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स बुलाते थे बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। उसको इसलिए बुलाते थे, मिनी को चैटर बॉक्स इसलिए बुलाते थे क्योंकि वह पूरे समय कभी भी बिना बात करे नहीं रह सकती थी, बोलती बहुत थी, इसलिए कहते थे उसे चैटर बॉक्स। वाई वॉज मिनी एफ्रेड ऑफ काबुली वाला। मिनी काबुली वाले से क्यों डर गई थी? मिनी हैड हर्ड दैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन एंड पुट दैम इन देयर सेक्स, सो शी वॉज एफ्रेड ऑफ द काबुली वाला। उसने सुन रखा था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता था और उन्हें पुट डाल लेता था इन देयर सेक्स। वह कहते हैं झोला, झोला सा जो होता है उनका, गठरी सी पकड़ने वालों की, उसमें डाल लेता था। सो शी वॉज एफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, इसलिए वो काबुली वाला से डरती थी, डर गई थी। वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड। काबुली वाले को क्यों अरेस्ट किया गया था? अरेस्ट गिरफ्तार, क्यों गिरफ्तार किया गया था काबुली वाले को? तो आंसर देखो, द काबुली वाला हैड स्टैप्ड ए मैन। उसने एक आदमी के छुरा घोंप दिया था। स्टैप्ड, छुरा घोंपना, एक आदमी के छुरा घोंप दिया था। फॉर दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए, इस अपराध के लिए ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। वाई वॉज काबुली वाला शॉक टू सी मिनी। काबुली वाला मिनी को देख के क्यों शॉक हो गया था? बहुत साल बाद उसने, काबुली वाला ने देखा था मिनी को, तो वो तो यही समझता था कि अब भी बहुत छोटी बच्ची होगी, उसके दिमाग में तो वही छोटी बच्ची जैसा रूप रहा था। ही वॉज शॉक्ड, वो इसलिए शॉक हुआ था, टू सी दैट मिनी हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल वूमेन, एक बहुत सुंदर औरत में वो बदल गई थी। अब बहुत साल हो गए थे, तो पहले तो बहुत छोटी सी बच्ची थी, लेकिन फिर वो बहुत बड़ी हो गई, तो उसे बहुत शौक लगा था एकदम देख के कि ये तो इतनी बड़ी हो गई, तो बहुत छोटी बच्ची देखी थी। ऐसे भी देखते ना, जब हम किसी को बहुत छोटे से को देखते हैं, फिर बहुत साल बाद जब मिलते हैं ना, तो एकदम कहते हैं ना, अरे ये तो इतनी बड़ी हो गई, अरे तो इतना बड़ा हो गया बेटा, तो एकदम शौक सा लगता है ना, वही उसके साथ हुआ। वॉट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के पापा ने उसे क्या दिया, काबुली वाले को क्या दिया? मिनीज फादर गेव हिम सम मनी। मिनी के फादर ने, मिनी के पिता ने उसे कुछ मनी दी, पैसा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन सी ह्यूमन क्वालिटी तुम्हें देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, कौन सी ह्यूमन क्वालिटी है, मानवीयता के कौन से गुण हैं उसमें, वो क्या ऑब्जर्व किया तुमने? दिस स्टोरी शोज अटैचमेंट बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला। एक तो उनमें अटैचमेंट, काबुली वाला और मिनी में एक अटैचमेंट था। एक इट शोज़ लिटिल गर्ल्स लव विद हर फादर, और उसके पिता से उसका प्यार भी दिखाते हैं, वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी मिनी, वो भी इस कहानी में पता चलता है। एट द एंड मिनीज फादर गेव सम मनी टू काबुली वाला, विच शोज़ काइंडनेस ऑफ मिनीज फादर। और आखिर में मिनी के पिता ने कुछ पैसा दिया उसे, काबुली वाला को, तो ये इससे पता चलता है कि मिनी के पापा किसने दयालु थे, उनकी दयालुता का पता चलता है। टिक मार्क देखो, राइट और रॉन्ग, जो राइट है उसमें राइट, रॉन्ग में रॉन्ग का निशान लगाओ। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। पूरे समय मिनी बोलते बिना नहीं रह सकती थी, सही। रहमान वाज ए बिग बियर्ड पठान। रहमान काबुली वाला का ही नाम था, तो वो एक लंबी दाढ़ी वाला एक पठान था, सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। मिनी भी काबुली वाले को नहीं भूली थी, बड़ी होकर भी भूली नहीं थी, तो ये भी सही। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पापा को अपनी बहुत सारे खर्चे कम करने पड़े शादी के।
तो क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा उसको दिया था काबुली वाले को, जब वो बहुत साल बाद आया था तो उन्होंने अपनी दयालुता दिखाई और उसे कुछ पैसा दिया, तो फिर थोड़े उन्हें खर्चे कम करने पड़े। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखो फिल अप द ब्लैंक्स। ऊपर दे रखे हैं, इसमें से छांट के ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं, फिर फिल करना है। सबसे पहला, वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स। हम इसमें रखते हैं ग्रेन्स, अनाज को किसी झोले में, उसमें झोले में बोरी वही तो रखते हैं, तो ये आ जाएगा। नंबर 2, माई फ्रेंड्स ओड मी 1000 रुपीज़। मेरे फ्रेंड ने मुझसे 1000 रुपये लिए थे, उधार लिए थे। टॉम स्टैप्ड मैरी इन द बैक। टॉम ने मैरी के स्टैप्ड, छुरा भोंक दिया, इन द बैक में, कमर में। ए डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। एक कुत्ता सडनली, अचानक, अंकित के ऊपर कूद गया। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड। इससे ज़्यादा खर्च मत करो, जितना तुम कमाते हो, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो उतना ही खर्च करो। सुटेबल वर्ड टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच सही लगती है उसका वर्ड लिखना है। मिसिज वर्मा टुक हिज आ जाएगा, हिज सन टू स्कूल। तो हिज क्या है, ये प्रोनाउन है, यही बताना है हमें। द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर इन हिज हैंड। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन है, इन तो प्रीपोजिशन होती है। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। ब्रेव बहादुर, बहादुर सोल्जर सिपाही अपने कंट्री के लिए, देश के लिए लड़ा। तो ये ब्रेव क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। एग्जेक्टिव तो वही वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसमें सोल्जर का ब्रेव होना, बहादुर होना पता चल रहा है, तो ये एग्जेक्टिव है, ब्रेव। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली। वो हमेशा अपना काम जो है बहुत सिंसियरिटी से करता है। तो सिंसियरली क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो इसमें वो काम करना तो वर्ब हो गया, वर्क, और कैसे काम करता है, सिंसियरली, बहुत सिंसियरिटी से काम करता है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब देखो, सजेस्ट ए सूटेबल वर्ड। कोई जो वर्ड सूट करता हो वो लिखना है। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। जो लिख पढ़ सकता है उसको क्या कहते हैं, लिटरेट, शिक्षित, उसे ही तो पढ़ा लिखा बोलते हैं। नंबर 2, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। जो अपने देश को प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, पैट्रियट, देशभक्त। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो सरकार चलती है उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमारे देश में है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, इसमें प्रजा का राज होता है। देखो प्रजा का राज ही तो है, हम सब मिलके ही तो वोट डालते हैं, तो हमारा राज ही तो है, हम जिसको चाहे उसको चुनते हैं। तो ये डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। जो केवल उम्मीद जो रखता है, अच्छे नज़रिया ही जो देखता है उसको बोलते हैं आशावादी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हमेशा अच्छी वही सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा, और जो निराशावादी होते हैं वो गलत ही सोचते हैं। तो ये इसमें आएगा ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, चटरबॉक्स, यानी बातूनी, जैसी कि मिनी थी। अब बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं आपको।